नमस्कार मित्रों, आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल है कहानी एबीटी। दोस्तों, हम में से कई लोग कुछ पाने का निश्चय तो कर लेते हैं, पर उस पर टिक नहीं पाते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत रोमांचक और प्रेरणादायक है, जिससे कि आप सफलता के पथ पर चलते रहें और अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रह सकें। राम सिंह मस्की शहर में मशहूर था। वह गंगा नदी के तट पर ही अपनी बिरादरी के साथ रहता था। उसका काम सुबह सुबह गंगा नदी से अपने मशक में पानी भरना और धनवान लोगों के घरों तक पहुंचाना था। एक दिन राम सिंह सुबह सुबह मशक उठाए बस्ती की ओर बढ़ा जा रहा था कि अचानक उसकी नजरें धरती पर पड़े चांदी के 1 रुपए पर पड़ी। अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझ गरीब पर बड़ी कृपा की। राम सिंह का खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल वह सोच में डूब गया। समस्या यह थी कि अब उस रुपये को रखे कहाँ। उसकी झोपड़ी तो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उसमें दरवाजा नहीं था, बस एक पर्दा आसा द्वार पर लटका रहता था। हे प्रभु, इस रुपये को कहाँ रखूं जो यह सुरक्षित रह सके। इस रुपये को तो मैं किसी खास मौके पर ही खर्च करना चाहता हूँ, मगर तब तक इसकी सार संभाल कैसे करूं। राम सिंह चिंता में डूब गया। अभी राम सिंह की शादी नहीं हुई थी। उसके मन में आया, क्यों ना मैं यह रुपया कहीं छिपा कर रख दूं और अपनी शादी पर इसे खर्च करूं। शादी के बाद इससे अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान ला कर दूंगा तो वह बहुत खुश होगी। यह निर्णय राम सिंह ने कर लिया कि वह इस रुपये का क्या करेगा, लेकिन पहले वाली समस्या जस की तस थी कि इस रुपये को कहाँ रखा जाए। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस रुपये को पुराने राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार में कहीं छुपा दूं। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। यही सोचकर राम सिंह महल की ओर चल दिया। पुराना महल नगर से काफ़ी दूर था। वहाँ अब आबादी भी नहीं थी। राम सिंह महल के पिछवाड़े पहुँचा। वहाँ एक जगह से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। राम सिंह ने 1-2 ईंटें हटाई और अपने पत के सिर पर बांधने वाले कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर रुपया उसमें लपेटकर एक सुराख में रख दिया। फिर जो ईंटें हटाई थी उन्हें वैसे ही लगा दिया, ताकि कपड़े की पोटली किसी को दिखाई न दे। हाँ, अब ठीक है। यहाँ रुपया सुरक्षित है, न तो चोरी का डर और न ही आंधी तूफान का खतरा। राम सिंह चांदी का 1 रुपया पाकर स्वयं को काफ़ी अमीर समझ रहा था। अब राम सिंह को अपनी शादी का इंतजार था कि कब उसकी शादी हो और कब वह उस रुपये को निकाल कर खर्च करे। अचानक राम सिंह की आंखों के सामने उसकी बिरादरी के सीताराम की बेटी लाली का चेहरा थिरकने लगा। वह लाली को मन ही मन चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर सीता काका से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसने सोचा कि क्यों न लाला राम पंसारी की मार्फत बात आगे बढ़ाई जाए। यह ख्याल मन में आते ही वह उल्टे पैर लाला राम पंसारी की दुकान की ओर चल पड़ा। राम राम लाला जी। अरे राम सिंह भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधे पर नहीं गए क्या? क्या बताऊँ लाला जी, घर के चौका बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की बात सोचूं। अब तो मन में आता है कि तुम्हारा कहाँ मान ही लूँ। चौका बर्तन से फुर्सत मिल जाएगी तो मन लगाकर काम भी करूँगा। मेरी बात लाला चौका? मेरी कौन सी बात? अरे वही शादी की बात। तुमने कहा नहीं था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा, शादी अगर तू हाँ करे तो सीताराम काका से आज ही बात करूं। कई बार कह चुके हैं कि लाला कोई अच्छा सा मेहनती लड़का हो तो बताओ। अरे तो मैं कौन सा कम मेहनती हूँ लाला जी। आप बात पक्की करवा दो तो मैं चट मंगनी और पट ब्याह कर लूँ।
और फिर लालाराम पंसारी ने सीताराम काका से बात करके उसकी बेटी लाली की शादी की बात राम सिंह से पक्की करवा दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो गई। शादी होकर लाली राम सिंह की झोपड़ी में आ गई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद राम सिंह लाली के प्यार में ऐसा खो गया कि उसे चांदी के उस रुपए का ध्यान ही न रहा। वह तो बस काम पर जाता और जो 2-4 पैसे कमा कर लाता वह लाली के हाथ पर रख देता। आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगा करता था। एक दिन लाली ने उसके गले में बाहें डालकर प्यार से कहा, सुनो जी, क्या मुझे मेला घुमाने नहीं ले चलोगे? यह सुनकर राम सिंह घर से बाहर आ गया। वह चिंता में डूब गया कि आखिर लाली को मेला घुमाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और अचानक राम सिंह खुशी से उछल पड़ा। एकाएक उसे 1 रुपये की याद आई, जिसे शादी से कुछ ही दिन पहले वह पुराने राजमहल की दीवार में छिपा आया था। वह रुपये को पाकर की ही तो उसके मन में शादी का विचार आया था। लेकिन शादी के बाद गृहस्थी के चक्कर में वह उस रुपये को भूल ही गया था। वह तेजी से अपनी झोपड़ी में गया और लाली को गोद में भरकर खुशी से नाचने लगा। अरे रे रे, यह क्या करते हो? छोड़ो मुझे। अभी तो मेला जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर गई थी और अब ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया हो। खजाना ही हाथ लग गया समझ लो, कहते हुए उसने लाली को नीचे उतार दिया और रुपए वाली पूरी बात बता दी। अरे वाह, चांदी के 1 रुपये से तो हम काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। खुश होकर लाली बोली, देखो जी, मैं तो अपने कानों के झुमके जरूर खरीदूंगी। हाँ हाँ, जरूर खरीदना। अब मैं जल्दी से जाकर वह रुपया निकाल लाता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही मेला देखने चलेंगे। फिर राम सिंह राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार से रुपया निकालने चल दिया। उस रुपये को राम सिंह अपने लिए बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। उसी की बदौलत उसकी शादी लाली से हुई थी। उसके लिए तो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वह रुपया एक तरफ था। राम सिंह तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। वह जिस सड़क पर भागा जा रहा था वह जंगल में स्थित पुराने महल से जा मिलती थी। रास्ते में एक और नया राजमहल था। जिस समय राम सिंह भागा जा रहा था उसी समय महाराज महल की छत पर खड़े अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र राम सिंह पर पड़ी। वह यह देखकर हैरान हुए कि पसीने से तरबतर यह युवक भरी दोपहरी में कहाँ भागा जा रहा है, वह भी जंगल के रास्ते। मंत्री जी, जी महाराज, इस युवक को देख रहे हो जो भरी दोपहर में पसीने से तरबतर जंगल की ओर भागा जा रहा है? देख रहा हूँ महाराज। इसे फौरन पकड़वाकर हमारे सामने पेश कीजिए। जंगल की ओर भाग जाने का इसका अवश्य ही कोई खास मकसद है। हम जानना चाहते हैं कि यह बदहवासा क्यों और कहाँ भागा जा रहा है। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सिपाहियों ने राम सिंह को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। डरा हुआ राम सिंह हाथ जोड़े राजा के सामने खड़ा था। युवक, तुम कौन हो और इस प्रकार चिलचिलाती धूप में बेतहाशा कहाँ भागे जा रहे थे? महाराज, मेरा नाम राम सिंह मस्की है। मैं एक बड़े ही आवश्यक कार्य से जा रहा था। वह आवश्यक कार्य क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छांव की भी परवाह नहीं है? महाराज, दरअसल बात यह है कि पुराने महल के पिछवाड़े वाली दीवार में मैंने अपना धन छिपा रखा है। आज अपनी पत्नी को मेला घुमाने के लिए मैं अपना वही धन निकालने जा रहा हूँ। धन? महाराज चौंके। जी महाराज, तुम्हारे पास कितना धन है जो तुम इस कदर भागे जा रहे हो? महाराज ने हैरानी से पूछा। क्या 10-5 हजार मोहरे हैं? नहीं महाराज,
1000 2000 इतना भी नहीं महाराज। राम सिंह बोला, मेरा धन तो सिर्फ चांदी का एक सिक्का है। क्या? महाराज पुनः चौंके। केवल चांदी का एक सिक्का? जी महाराज, वही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफी दिनों से संजो कर रखा हुआ है। महाराज हैरानी से राम सिंह का चेहरा देखे जा रहे थे। राम सिंह का भोलापन देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा था। जबकि राम सिंह कह रहा था, उस एक सिक्के से ही मैं अपनी पत्नी को मेला दिखाकर खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है महाराज। यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने खजाने से चांदी का एक सिक्का दिला देते हैं। उसे लेकर तुम घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ मेला देखाओ। एक सिक्के के लिए इस चिलचिलाती धूप में दौड़ने से क्या फायदा? महाराज, आज आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे 1 रुपया दे रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है। मगर फिर भी मैं अपना वह रुपया लेने अवश्य जाऊंगा। वह रुपया मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। देखो राम सिंह, इस तपती दोपहरी में जंगल की ओर जाने का विचार त्याग दो। तुम हमारी प्रजा हो और हम राजा। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का एक सिक्का कम लगता है तो हम 2 सिक्के दिलवा देते हैं। आप हमारे अन्नदाता हैं महाराज। कृपा करके जो भी देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। किंतु क्या? मैं वह रुपया लेने जंगल अवश्य जाऊंगा। यदि हम तुम्हें 100 मोहरे दें तो क्या तब भी? हाँ महाराज, तब भी। देखो, अजीब बेवकूफ़ और जिद्दी युवक है। 100 मोहरे लेकर भी अपना एक सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर ऐसी क्या विशेषता है उस सिक्के में? सोचते हुए महाराज ने पूछा, अरे युवक, तेरे उस सिक्कों की क्या विशेषता है जो 100 मोहरों के बदले भी तू उसका मोह छोड़ने को तैयार नहीं? महाराज, मैं बता चुका हूँ कि यहाँ मेरे लिए वह सिक्का बड़ा ही भाग्यशाली है। यदि मुझे वह सिक्का ना मिला होता तो मेरी शादी भी नहीं हुई होती। यदि मैं शादी न करता तो मुझे लाली जैसी सुंदर और सुशील पत्नी भी नहीं मिली होती। इसलिए महाराज, वह रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा, यह युवक धन का पक्का है, मगर ईमानदार है या लालची, इसके लिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः वह बोले, राम सिंह, यदि हम तुम्हें 1000 मोहरे दें तो क्या तब भी तुम उस रुपये को लेने जाओगे? हाँ महाराज, उस रुपये को तो मैं अवश्य लेने जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मैंने अपनी पत्नी पर ही खर्च करने का निर्णय लेकर छुपाया था। अब उसी रुपये से मैं उसे मेला घुमाऊंगा। मगर जब हम तुम्हें उस रुपये से 1000 गुना अधिक धन दे रहे हैं तो तुम उस रुपये का लालच क्यों नहीं छोड़ देते? क्षमा करें महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपये का मोह छोड़ दूंगा तो एक जीवन भर मेरी आत्मा पर एक बोझ सा बना रहेगा। कहते हैं 3 हट बहुत बुरी होती हैं, राजहट, बालहट और योगहट। जहां राम सिंह अपने बालहट पर कायम था कि पत्नी को उसी रुपये से मेला दिखाऊंगा, वहीं महाराज के मन में भी राजहट की भावना उत्पन्न हो गई थी कि चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, इस युवक को वह रुपया लेने नहीं जाने दूंगा। यह सोचकर वह बोले, देखो राम सिंह, यह हमारी हट है कि हम तुम्हें वह रुपया लेने नहीं जाने देंगे। इसके बदले हमें भले ही कितने भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उस रुपये के बदले हम तुम्हें मुँह मांगी दौलत देने को तैयार हैं। दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है महाराज। मैं तो मेहनतकश इंसान हूँ। हम लोगों को तो पेट भरने लायक धन मिल जाए वही बहुत है। आपकी भारी से भारी दौलत भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी मुझे उस रुपये को पाकर प्राप्त होगी। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुशी है राम सिंह। तुम लालची नहीं हो। तुम जैसे नौजवान जिस राज्य में हो वह राज्य अवश्य ही उन्नति करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में देते हैं।
मगर शर्त हमारी वही है कि तुम वह रुपया लेने नहीं जाओगे। ओह, राम सिंह समझ गया कि महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि उसने उस रुपये को लाने का जिद नहीं छोड़ी तो उसे इनाम के बदले दंड भी दिया जा सकता है। अतः अब तो बेहतरी इसी में है कि कोई ऐसी युक्ति लड़ानी चाहिए कि महाराज का कोप भाजन भी न बनना पड़े और वह रुपया भी मिल जाए। अतः वह बोला, महाराज आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा दें जो मैं चाहता हूँ। शाबाश, यह हुई न कोई बात। प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा स्वीकार है? हम वचन देते हैं तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा। मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ओह राम सिंह, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अपने बुद्धिबल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तरी हिस्से में ही वह पुराना महल है जिसमें तुमने अपना 1 रुपया छुपा रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चय भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ, और वह भाग्यशाली रुपया भी महाराज, जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताएं कि मैं उस भाग्यशाली रुपये का मोह कैसे छोड़ सकता हूँ। राम सिंह के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमता के समक्ष महाराज नतमस्तक हो गए। उसी दिन राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहां का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया और उसे चूमकर माथे से लगाकर बोला, तुम बहुत शुभ हो। तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जाग गए मित्र। यदि तुम मुझे न मिलते तो न तो सुंदर और सुशील पत्नी मिलती और न ही राज्य। कहानी की प्रेरक बात, किसी ने सत्य ही कहा है, धुन के पक्के और दृढ़ निश्चय मनुष्य उम्मीद से अधिक पा लेते हैं, लेकिन प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य शुभ एवं निस्वार्थ हो। धन्यवाद।